हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपनी परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट क्वांटम नंबर और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा क्या चलेगा, आज हमारा टॉपिक चलेगा शेप्स ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स। तो उससे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पता ही है, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल्स और फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ही चीज़ है इस यूनिट में, मोस्टली यही है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग। ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के ये चारों तरफ क्या है, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स ही तो हैं। इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस जगह में होते हैं उसे क्या कहते हैं, 3D डायमेंशनल स्पेस। जो 3D डायमेंशनल स्पेस है, उस स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये यही डेफिनेशन लिखी है, ये वाली आप नोट कर लेना, ये रहा। तो इसमें क्या बता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के चारों ओर का वह 3D रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम या अधिकतम होती है। जो सबसे ज्यादा पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 3D डायमेंशनल स्पेस में होती है। तो इसे ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम ऑर्बिटल्स की। तो हमने पढ़ ही रखा है पहले। जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स जो है फोर होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, SPDF। इनकी वैल्यूज भी हमें माइंड में रखनी है, याद रखना है। क्लियर, क्या थी, 0 1 2 3। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम S की शेप और साइज की बात करेंगे, P की बात करेंगे, D की बात करेंगे और F की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा अब हम बात करेंगे इसमें शेप्स ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स। आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि हमें इनकी शेप के बारे में बात करनी है। तो एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लो। इसे बोलते हैं, इसकी S की होती है शार्प, P की प्रिंसिपल, D की डिफ्यूज, ये फंडामेंटल, ये इनकी फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो देखो बच्चा, अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ S ऑर्बिटल। तो हम S ऑर्बिटल की शेप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। तो हमने पहला ये लिया, ये 1S है, ये 2S है, ये 3S है। ठीक है बच्चा, पहले हम यहाँ देखते हैं इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल गोलाकार होती है 1S वाली की। इसमें क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये तो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो पूरे में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब इसमें जो पूरे में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हमें अब इलेक्ट्रॉन पूरे में फैले हुए हैं तो हमें पता नहीं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस जगह पाए जाने की वो होगी। ठीक है, तो 1S की शेप कैसी हो गई ये। अब एक बात और, यहाँ देखो ये जो 2S है इसमें नोड प्लान होता है या नोडल प्लान। ठीक है, वो नोड प्लान कुछ बच्चों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो देख लो। ये खाली दिख रहा है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 0 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नोडल प्लान या नोड प्लान। क्लियर बेटा, ये हो गया। तो इसमें कितना नोडल प्लान होता है वो हम चेक करेंगे, और इसमें 3S में कितना होता है, इसमें नहीं है। 1S में नोडल प्लान 0 है। तो बच्चा अब इसमें हम कुछ पॉइंट लिखेंगे
पहले 1s वाले में लिखेंगे, फिर 2s वाले में लिखेंगे, फिर 3s वाले में लिखेंगे। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब ये गोल है फुटबॉल की तरह, तो इसमें क्या ही डायरेक्शन होगी, किधर से भी देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, एक ही होगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी, जो मैंने मार्क कर लिया, ऐसे परपेंडिकुलर ले लो, ऐसे इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ऐसे बदल जाएगी। लेकिन जो गोल है, कोई चीज स्पेरिकल है, तो वो तो गोल ही रहेगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं है। तो बच्चा, अब हम पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पॉइंट लिख। तो देखो बच्चा, इसमें जो पहला पॉइंट है, इट इज ए स्पेरिकल इन साइज, नॉन डायरेक्शनल, नोडल प्लान 0। देखो इसमें नोडल प्लान नहीं होता ना, इसलिए 0। एक बात और, ये SPDF जो है, SPDF, इनकी वैल्यूज ये L के लिए याद रखनी है। तो इधर देखो 1s है, तो n = 1 हो जाएगा। तो L कितना होगा, 0। तो सॉरी 0। जो m की वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो 0 का मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। 0 का मतलब 1, यानी कि 1 वैल्यू। तो 1 वैल्यू है, तो 1 ओरिएंटेशन होगा। 1 ओरिएंटेशन है, तो इसीलिए इसकी शेप स्पेरिकल है। क्लियर बच्चा, ये नोट करो पॉइंट। तो बच्चा बात करें 2s की, तो इसमें 2 पॉइंट तो ये सेम ही आ जाएंगे, ये वाले। इट इज ए स्पेरिकल इन साइज। ये पॉइंट हमारा सेम होगा, ये भी सेम होगा, क्योंकि ये भी फुटबॉल जैसी शेप है ऐसे ऑर्बिटल की। ऐसा नहीं कि 1s की अलग हो जाएगी, 2s की अलग हो जाएगी, 3s की। बस इसमें जो ये है नोडल प्लान ये मिलता है। तो बस इसलिए थोड़ा इसमें ये वाला पॉइंट अलग हो जाएगा, बाकी ये सेम ही रहेंगे। जैसे नॉन डायरेक्शनल है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसमें कितने नोडल प्लान होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है बच्चा। तो n की वैल्यू इधर है 1 और L की 0। सॉरी, ये इसके लिए था, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 2 है ना। तो बच्चा ये इसके लिए था, फर्स्ट वाले के। अगर फर्स्ट वाले में हम रख के देखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चा, ये फर्स्ट के लिए था। इसमें तो है 0 नोडल प्लान जो है, 0 नोड प्लान वो इसमें है। लेकिन यहाँ में n की वैल्यू 2 रखनी है, n की वैल्यू 2, n = 2। तो L के लिए 0, तो हम क्या रखेंगे, n माइनस L माइनस 1। तो n की वैल्यू 2, L की 0 -1, 2 तो 1। ये तो इसमें ये वाली स्पेस आ जाएगी, सॉरी ये वाली लाइन आ जाएगी। वन नोडल प्लान प्रेजेंट। तो बच्चा ऐसे ही हम 3s के लिए देख लेंगे। पॉइंट ये हमारे यहाँ ये सेम आएंगे 2, लेकिन थर्ड वाला चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना। ये 2 पॉइंट यहाँ ये सेम ही होंगे, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा। कैसे, जब हमारा n यहाँ n = 3 होगा, तो हम 3 रखेंगे यहाँ, 3 माइनस तो 2 नोडल प्लान हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर बच्चा, ये हमारी एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और घर पर देखो, एक बार वापस से प्रैक्टिस करो। देखो बच्चा, अब बात करते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स की। तो इनकी डंबल शेप होती है, डब्लू के जैसी शेप होती है। इनमें यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है
तो बात करते हैं 2p। तो 2p इधर देखो 2p, तो 2p है तो n की वैल्यू 2 होगी और l के लिए p की वैल्यू 1 और m के लिए, ये याद है आपको, ये प्लस l माइनस l, तो इसके लिए ये +1 हो जाएगा 0, ये -1 हो जाएगा। तो कितने हो गए, ये 3 ओरिएंटेशन हो गए। कितने हो गए, 3 ओरिएंटेशन हो गए। मतलब जो हमारा पी शेप है वो 3 एक्सिस पे बनता है। कौन सा, एक तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सॉरी पी जेड। क्लियर बच्चा। तो अब हम बात करते हैं, यहां देखो ये 2px 2p, तो इसीलिए हमने यहाँ इनकी 3 शेप बनाई है। तो पहली हो गई, इसका नाम 2px रख दिया, इसका 2py, इसका 2pz। तो जहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ये x हो गया, x y z, x वाई जेड, ये एक्स वाई जेड। एक बार ये भी नोट करो, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये भी लिखो। ये जो है 2px, तो यहाँ जो है ये पहली वाली जो शेप है, पहली बात तो पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम शेप, डम बेल शेप। क्लियर। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पे। तो इसीलिए मैंने ये एक्स एक्सिस पर ही दिखाया है। क्लियर। और 2py की बात करें, उसका भी ऐसी है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा कहाँ होगी, वाई एक्सिस पर। क्लियर। ऐसे ही यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो जेड पर होगी, तो इसलिए जेड पे शो हुआ है। ठीक है बच्चा। तो बच्चा अब बात करते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, डबल डम्बल होती है, डबल डम बेल। ठीक है, कैसी होती है, डबल डम बेल। देखो इधर, जैसे ये है, ये इस तरह की होती है। क्लियर। तो अब बात करते हैं 3D की। जो हम बात करेंगे 3D की, तो इसमें n = 3। अब n = 3 है तो d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, l की वैल्यू 2 हो जाएगी तो m कितना हो जाएगा, ये याद है ना। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने ओरिएंटेशन हो गया, 5। क्लियर। अभी 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो देखो फिर आगे। तो बच्चा ये dxy, ये dyz, ये dzx, ये dx² माइनस y² और ये dz² हो जाएगा, इनके नेम। क्लियर बच्चा। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा ये क्या है, इनसे हम एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, तो ये पूरा हो गया dxy। क्लियर। ऐसे ही ये dyz है, तो ये हमारा हो जाएगा z, ये y, तो dz y। क्लियर। ऐसे ही इनके तो बच्चा इनको ये नेम देने से, एक सेकंड, इनको हम उससे लिख देते हैं रेड से। यहाँ आएगा y, ये y, ये z, तो ये dyz। इसे भी रेड से लिख देती हूँ, x y, x
जेड, डी एक्स जेड, ये डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्सिस, वो देखो डी एक्स वाई है, तो एक्स और वाई के एक्सिस पे है ज्यादा, क्लियर। और यहाँ ये वाली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्सिस, तो इन्हें इसीलिए इनसे डी एक्स वाई नेम दिया गया है, इसको डी वाई जेड दिया गया है, जो डी एक्स जेड दिया गया है। तो आप इन तीनों को शुरू वालों को ध्यान से देखो। तो बच्चा इसमें हम ये वाली लाइन लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सिस। तो कौन कौन सी एक्सिस, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये इन तीनों के लिए हो गया, ठीक है। इन लाइन के बीच में जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन की जहाँ ज़्यादा संभावनाएं पाए जाने की, वो यहाँ इससे डिनोट करते डी एक्स वाई। तो एक्स वाई के इधर बिटवीन, यहाँ वाई जेड के बिटवीन, और यहाँ एक्स जेड के बिटवीन है, ठीक है बच्चा। एक बार बच्चा इसे ठीक कर लीजिए, ये वाला, ये जल्दी जल्दी में बन गया ऐसा, ठीक है। ये देखो तो बच्चा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस पर है, क्लियर। तो ये इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्सिस पे बनाया गया है, ये वाला नंबर 4 वाला। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो है, एक बार इसे ध्यान से देखो, यहाँ ये भी बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स, ये वाई जेड, इसका नाम था हमारा डी जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है, जो यहाँ ये है नोब जो होगी, इलेक्ट्रॉन नोब, वो जेड एक्सिस पे होगी, ठीक है। और ये जो हमारा जो सर्कल सा दिख रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। कहाँ, यहाँ ये जो सर्किल सा दिख रहा है, ये हमारा डी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की ये शेप हो गई 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चा। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा बात करें शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की, तो इसकी जो शेप होती है वो ट्रिपल डंबल शेप होती है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड शेप है, जो बनाना मुश्किल है। तो इसलिए ये हमारे इतने काम में भी नहीं आने वाली, और हमारे इतने ये कंपटीशन में भी नहीं पूछा जाता सवाल, तो इसलिए हम इसके बस नेम याद कर लेंगे, ठीक है। उसकी शेप किस तरह की होती है, ट्रिपल, ये तो डबल हो गया, ट्रिपल में एक और एक इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इस तरह की होती है, ठीक है। वो व्हाइट बोर्ड पे इम्पॉसिबल है बनानी, ठीक है बच्चा। तो आप इसलिए इसके ये नेम देखो, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे देखो, n इजकल टू बच्चा, इसमें जो l की वैल्यू है, सॉरी l के लिए f की वैल्यू है इजकल टू 3, तो m की कितनी होगी, एक सेकेंड इधर आओ आप, f के लिए 3 है, तो m के लिए कितनी होगी, +3 +2 +1 0, -1 -2 -3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 नेम है, एक बार इन्हें नोट करो, ठीक है। तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक वाला रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जो हमने एस की जो थी वो स्पेरिकल शेप थी,
ठीक है, इसे ध्यान में रखना। और जो पी की थी वो हमने 3 में डिवाइड कर ली थी, तो 1 2 3। एक हमने ले ली थी एक्स एक्सिस पर, एक ले ली थी हमने वाई, सॉरी ये वाला नहीं, ऐसे नहीं, ये एक्स एक्सिस पर तो ऐसा हो गया, एक वाई पे ली थी और एक ये जेड पे ले ली थी, जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका नाम हमने पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर बच्चा? ये मोटा मोटा रिवीजन चल रहा है। और डी, जो हमारी डी थी, डी ऑर्बिटल था, उसमें हमारी 5 थी, 1 2 3 4 5, जो डबल डंबल थी ये डी जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यही तो पढ़ा था हमने। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार बच्चा रिवीजन करना घर पे रिवीजन करोगे तो आपका ये पक्का हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही।